पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि देश की आज़ादी के 78वें वर्ष होने पर आप लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। कई एक वर्षों से मैं ये देखता हूँ अपनी आँखों से, स्वतंत्रता दिवस आया या गणतंत्र दिवस आया तो शहर के इलाका और आसपास के इलाका उधर थोड़ा चल गए थे। बड़ा झंडा, छोटा झंडा, स्वतंत्र भारत हो गया, इसकी खुशी में लोग घूम रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। देश को अगर सही आज़ाद देखना चाहते हैं तो उन्हें याद करना है जिनकी कुर्बानी ने हमारे देश को आज़ाद किया। उनको याद करने से भी काम नहीं चलेगा। देशवासियों को और खासकर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को यह देखना है कि जिसकी कुर्बानी ने हम सबको आज़ाद किया, वो कुर्बान देने वाले के परिजन का हालत क्या है। हमको लगता है कि इस ओर किन्हीं का कोई ध्यान नहीं। हमारे एक से एक शहीद के परिजन खाने को मुहताज है। हम हाथ जोड़ के उन सभी झंडाधारियों और देश के एक एक आदमियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कुर्बानी देने वाले, शहीद होने वाले के परिजनों का क्या हाल है, सरकार एक एक को निरीक्षण करा के और उनके चहुमुखी विकास के काम करे, तब समझेंगे कि देश आज़ाद है। अब आज़ाद देश के लोग सही आज़ादी को याद कर रहे हैं। उपस्थित मीडिया के भाइयों और हमारी पार्टी भारतीय आवाम पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आने वाला 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस होगा, उस पर जहाँ तक आपको पहुँच है, आप इस बात को लोगों को ध्यान दिलवाइए कि हमारे देश के शहीदों के परिजनों का हालत क्या है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक बहुत बृहद पैमाने पर सर्वेक्षण कराए और उनकी हालत कैसी है उसके बारे में जान के उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सभी तरह की जो सुविधा सरकार प्रदान कर सकती है उन्हें मिलना चाहिए। तब हम जैसा आदमी समझेंगे कि देश सही आज़ाद हो गया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं शहीदों के परिजनों के लिए। सिर्फ झंडा फहरा के ये दिखलाना देशवासियों को या दुनिया को कि हम 15 अगस्त याद कर रहे हैं, इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इससे काम नहीं चलेगा। आज इस मकान के परिसर में हमारे शिवपूजन बाबू, जो भारतीय आवाम पार्टी के संगठक प्रभारी हैं बिहार के, उनके घर कमरों द्वारा हुआ, हम उनको धन्यवाद देते हैं। उस समय में हमारे उपस्थित थे पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव तौसीफुर रहमान खान जी, सचिव पप्पू खान जी, बुद्धि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम दशरथ शर्मा जी, राहुल कुमार जी वगैरह सभी के सभी उपस्थित थे। इसके अलावा और भी लोग थे, जनता, सभी को धन्यवाद देते हैं। और सभी को मैं यही कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शहीदों के परिवारों की हालत क्या है, इसके लिए शांतिपूर्वक
प्रदर्शन करके राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनको ध्यान आकर्षण करें। मैं अपने साथियों के बल पर, साथियों के द्वारा 27 मार्च और फिर 2 अप्रैल को एक समूह बना के लगता है 200-500 की संख्या में बाबू जीतनराम मांझी के अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए समर्थन दिया था। वर्क भी किया गया, सामाजिक आर्थिक सभी तरह की सहायता उनको देके उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के प्रयास हम लोग किया। और आप लोग का प्रयास में, जनता के आशीर्वाद से वो सांसद तो हुए, एक बड़ी अच्छी अंतिम इच्छा की पूर्ति भी हो गई कि केंद्र में उस सरकार बने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी पार्टी में एक राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर शशि कुमार, और बड़ा मांझी जी के प्यारे हैं, दुलारे हैं, सब कुछ हैं। उनके घरेलू डॉक्टर भी हैं वो। उन्होंने एक IAS के सहारे एक बात का प्रदर्शन कर जानकारी दिया था कि गोवा में टेक्निकल पार्क बनना है। 50 एकड़ भूमि पर बनने की बात पहले थी और हुआ कि वेस्ट बंगाल में बनाया जाए, लेकिन वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने इनकार किया कि हम ज़मीन नहीं देंगे। इसके लिए हम उपस्थित सभी लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि गया के उत्थान के लिए जैसे उन्होंने बुद्ध और विष्णु कॉरिडोर का प्रावधान बजट में कराया, ये भी एक प्रावधान बजट में ही है। तो उनसे आग्रह मैं करता हूँ, जैसा कि डॉक्टर शशि कुमार ने कहा कि उन्होंने कहा ज़मीन कहाँ होगी, तो उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार, कहने में तो हमको ठीक नहीं लगता बाबू साहब, उसको दरियापुर टेपा दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम होना चाहिए था। तो हुआ नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि बने, क्योंकि दरियापुर टेपा के छाती पर ही वो बना हुआ है, तो एक नाम तो रोशन हो। तो खैर उन्होंने कहा कि दरियापुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लगभग 3 किलोमीटर पूरा कोसमा, जगन्नाथपुर, बहवलपुर, मौलवीचक, डुमरा के 110 एकड़ ज़मीन डिफेंस ने ले लिया था वो वार के समय में। वो ज़मीन ज्यों का त्यों विशाल रूप लेकर पड़ा हुआ है। उसी ज़मीन पर ये टेक्निकल पार्क बना दीजिए ताकि गया वासियों के कल टेक्निकल की जानकारी मिले, प्रशिक्षण हुआ वहाँ। तो हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गया में प्रस्तावित करा दिया है। और आज की बैठक से मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री बाबू जीतनराम मांझी जी को कि इस प्रस्ताव को वहाँ इम्प्लीमेंट कराएं। कोसमा जगन्नाथपुर पहाड़ी के बगल में गया टिकारी रोड से जस्ट उत्तर की तरफ ये ज़मीन अवस्थित है। तो मेरा उद्देश्य आप लोग से मिलने का एक ही था कि शहीदों के परिवारों को निरीक्षण करके और उनको सारे तरह की सुविधा सरकार से दिलावे, और साथ साथ ये एक टेक्निकल पार्क का निर्माण वहाँ हो, ये हमारी कामना है। हमारी पार्टी का भी ये ध्येय है कि हाँ वहाँ बने।